स्वागत है आप लोगों का डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं एक रियल हॉरर इंसिडेंट, एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस। तो आज की जो कहानी है वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है करण। उनके ऊपर बीती हुई एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना है, वही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहानी बेहद दिलचस्प है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्टोरी में जो नाम हम यूज़ कर रहे हैं करण, ये रियल नेम नहीं है। हमने नाम चेंज कर दिया है प्रिवेसी रीजंस के कारण। तो इसी के साथ आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ये घटना है। उत्तर प्रदेश के एक शहर में जहाँ की करण नामक व्यक्ति रहता था। वो अपनी नानी के साथ किसी एक फंक्शन पे जाता है, जो कि फंक्शन कुछ इस तरह के रिलेटेड है कि जहाँ की किसी के यहाँ कोई बच्चे का जन्म हुआ है, उस उपलक्ष्य में फंक्शन चल रहा है। तो जो फंक्शन था, फंक्शन वाली जगह पर करण वहाँ पर पहुँचता है। और वहाँ पर जाहिर सी बात है, फंक्शन है तो बाकी के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, गेस्ट, सब लोग वहाँ पर थे। करण एक कुर्सी में कोने में जाकर बिल्कुल बैठ जाता है। वहाँ पर करण बैठा हुआ था, लोकगीत चल रहे थे। जो फंक्शन था उसमें जो वहाँ के ट्रेडिशनल गाने हैं वो बज रहे थे, और साथ में ढोलक भी बज रही थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोकगीत चलते हैं तो बहुत सारी औरतें बैठती हैं और कुछ औरतें ढोलक बजाती हैं, कुछ मजीरा बजाती हैं। उसी तरह से उस फंक्शन में जो उस घर की बहू थी, वो बैठ के ढोलक बजा रही थी। फंक्शन बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, सब लोग बहुत ही अच्छे से लोकगीत गा रहे होते हैं, ढोलक बज रही होती है। पर अचानक से एक ऐसा वाकया होता है जिसकी वजह से वहाँ पर सारे ही बैठे हुए लोग चौंक जाते हैं, डर भी जाते हैं। और साथ में करण भी बहुत ही चौंक जाता है, डर जाता है और घबरा जाता है। चौंकने की बात ये होती है दोस्तों कि जो वहाँ पर माहौल जो बढ़िया बना हुआ था, वो अचानक से चौंकाने वाला क्यों हो गया? क्योंकि जो बहू ढोलक बजा रही थी, उसकी ढोलक की ताल दोस्तों अचानक से चेंज हो जाती है। और वो चेंज भी उस तरह से हो जाती है कि जिंदगी में कभी उस बहू ने उस तरह की ढोलक न बजाई हो। तो वो ढोलक क्या हो सकती है दोस्तों? भाई अचानक से जो वो वहाँ पर बहू थी, वो जो ढोलक बजा रही थी, तो उनकी जो ढोलक की वॉइस है, जो उसकी रिदम है, वो जैसे नट होते हैं, जो नट आते हैं, जो आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों में खेल दिखाने आते हैं, क्या बोलते हैं नट। अगर किसी को ना पता हो तो उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दो कि जैसे जो रस्सी होती है, रस्सी पे चलते हैं, ऐसे करतब दिखाते हैं और साथ में ढोलक बजती होती है, तो उन्हें नट कहा जाता है। तो वो जैसी ढोलक बजाते हैं, वैसी ढोलक वो अचानक से बजाने लग गई। ये एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उसने तो कभी भी अपनी लाइफ में वैसी ढोलक बजाई ही नहीं थी। तो आखिर वो कैसे ऐसी ढोलक बजाने लग गई? अचानक से सब लोग चौंकने के बाद उस बहू से क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या, किस तरह की ढोलक तू बजाने लगी? तो अचानक से दोस्तों चौंकाने वाली और बहुत ही भयभीत करने वाली बात ये हो जाती है कि वो बहू मर्द की आवाज में बोलने लगती है, अरे क्यों ना बजाऊं मैं ये नट वाली ढोलक, क्योंकि मैं तो खुद नट हूं। ये होने के बाद सारे ही लोग बहुत ही डर गए, चौंक गए और भयभीत भी हुए। और इसके बाद जो वो थी, जो बहू थी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो इस वजह से उनको जाहिर सी बात है, फिर उनको जो भी है मेडिकल केयर वेयर ये सब भी दिया गया। और जो बाकी के लोग थे वो भी अपने अपने घर वापस चले गए। जो करण था वो भी अपने घर वापस चला गया। पर वो जाते जाते ये सोचता रहा कि आखिर ये क्यों हुआ, आखिर ये कैसे हुआ, एक औरत मर्द की आवाज में आखिर कैसे बोल सकती है। उसके बाद करण घर जब पहुंचा तो उसने सोचा कि यार आखिर मैं घर आ गया,
कि 2-3 दिन हो गए, पता करना चाहिए वहाँ पर हुआ क्या। तो दोस्तों करण ने पता किया तो मालूम पड़ा कि उस बहू के ऊपर किसी नट की प्रेत आत्मा थी। कुछ समय बाद करण को ये पता चला कि वो जो बहू थी जिनके साथ ये सब हुआ था, जिनके ऊपर एक काली शक्ति, एक प्रेत आत्मा चढ़ गई थी, एक तरह से उनके शरीर को पॉसेस कर लिया था, उन्हें उनके फैमिली मेंबर्स लेकर गए जो तांत्रिक होते हैं या भूत प्रेत उतारने वाले होते हैं, जो संत महंत होते हैं उनके पास। और उसके बाद उन लोगों ने उनका उपचार किया और एट द एंड वो बिल्कुल ठीक हो गई और स्वस्थ हो गई। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, रियल हॉरर इंसिडेंट। ये थी करण की खुद की कहानी। आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों अंत में भारत माता की जय, वंदे मातरम। और दोस्तों फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। जय हिंद। बाय बाय।